नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है? आज मैं आपको अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर अध्यात्म को समझाने की कोशिश करूंगा जो भी मेरा आध्यात्मिक अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की। दोस्तों, हमारी जो पुरानी विचारधाराएं हैं, पुरानी अवधारणाएं हैं, उन्होंने लोगों के मन में एक अलग ही जो अध्यात्म की विचारधारा है वो एक अलग ही विचारधारा बना दी है। लोग अध्यात्म को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। लोग अध्यात्म को इतनी उलझन भरी चीज समझते हैं कि कोई अध्यात्म के रास्ते पर आने को तैयार ही नहीं है कि क्या है अध्यात्म। जबकि अध्यात्म है उलझी हुई चीजों को सुलझाने का, जटिल चीजों को सरल करने का। ये अध्यात्म है। दोस्तों देखिए, अध्यात्म का जो मतलब है कि जब आप अपने ध्यान को बाहर की चीजों से हटाकर इनर कोर की तरफ, अपने अंतर मन की तरफ जब अपने ध्यान को ले जाते हैं, तो वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप तपस्या करें, पूजा पाठ करें। अध्यात्म का मतलब है जो आपका ध्यान बाहर की तरफ, बाहरी दुनिया में भटका हुआ है, उसको आप अंदर की तरफ ले जाएं, तो वो अध्यात्म है। तो दोस्तों, मैं आपको अध्यात्म के फायदे बता देता हूँ कि क्या अध्यात्म के फायदे हैं। फिर मैं आपको अध्यात्म की विधि बताऊंगा जो मुझे अपने आध्यात्मिक स्तर पर पता है या मुझे लगता है कि ये सही है। तो दोस्तों आइए आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि अध्यात्म के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ही हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने वर्तमान काल में जीने लगते हैं। वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने पास्ट की और फ्यूचर की जो भी चीजें हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप वर्तमान में जीते हैं, आनंद के साथ जीते हैं। तो अगर आपको वर्तमान में और आनंद से जीना है तो आपको अध्यात्म के रास्ते पर आना होगा। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि आपका जो ध्यान फ्यूचर और पास्ट की तरफ है, वहां से वो ध्यान डिस्कनेक्ट हो जाए और आप प्रेजेंट में रहें। उसके सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप प्रेजेंट में किसी भी काम को करते हैं तो आप उस काम को बेटर ढंग से करते हैं और बढ़िया ढंग से करते हैं। और वो काम, उसका जो नतीजा होता है, जो आप ध्यान से, ध्यान पूर्वक और प्रेजेंट टाइम में रह करके कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, दूसरा जो फायदा है अध्यात्म का, वो ये है कि आपकी स्मरण शक्ति या स्मरण शक्ति आपकी बढ़ती है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। तो अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो चाहे आप किसी भी आयु में हैं, किसी भी एज फैक्टर में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप एक फार्मर हैं, आप एक मजदूर हैं, अगर आप अध्यात्म कर रहे हैं तो आपको जो अंतर मन की शांति आपकी भटक गई है वो आप फिर से पा सकते हैं। तो अगर आपको अंतर मन की शांति चाहिए तो आपके अध्यात्म के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ आज अध्यात्म की एक बहुत सरल विधि जिससे आप अध्यात्म में आ सकते हैं। दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आप, सबसे जो सरल उपाय है, बहुत इजी वे है, जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, वो है आप अपनी सांसों के साथ अपने अंतर मन में प्रवेश कीजिएगा। अपनी, जैसे आप देखो, नॉर्मल टाइम जब आप ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप सांस ले रहे हैं या श्वसन क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी सांसों को अपने ध्यान के द्वारा अपने हृदय में ले जाते हैं, तो आप अपनी सांसों को अपने ध्यान के साथ जाकर अपने हृदय में प्रवेश कीजिए। फिर आप अपनी सांसों के साथ ही बाहर आइए। कंटिन्यू आप ये प्रोसेस करते जाइए। समय की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठ करके करना है या दिन में करना है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। जो समय आपको सूटेबल लगता है, जब आपको समय मिलता है, भले ही आपको 2 मिनट का समय मिले, 2 सेकंड का समय मिले या 2 घंटे का समय मिले, जब भी आपको उचित लगता है, आप आंख बंद करके आप अपनी सांसों के साथ अपने अंतर्मन में प्रवेश कीजिए बैठ करके, बड़े ध्यान से। और
जो श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं इसको दोहराते चले जाइए। 1 महीने बाद या कुछ समय बाद आप अपने आप में आपको बहुत ही एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आप इस प्रयोग को ज़रूर एक बार करके देखिए। इसी के साथ नमस्कार।